बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.2। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, शो दैट फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आप लेट करें और इस दो जो रिलेशन हैं इनको प्रूफ करें। तो प्रूफ करते हैं नंबर 1 को। नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड। सबसे पहले z क्या है आपके पास, तो लेट कर लेते हैं z जो है हमारे पास x प्लस वाई आयोटा, जो हम स्टैंडर्ड नोटेशन यूज़ करते हैं कम्प्लेक्स नंबर की, वो हम लेट कर लेते हैं। इसके बाद अब ये ब्रैकेट में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट क्या कह रही है कि z के साथ आयोटा मल्टीप्लाई करें, तो आयोटा मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ। ओके, आयोटा x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस वाई आयोटा के साथ आयोटा मल्टीप्लाई, तो आयोटा का क्या हो जाएगा, स्केयर। आयोटा जेड इक्वल टू आयोटा एक्स प्लस वाई। आयोटा स्केयर की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, -1 यूज़ करते हैं, क्योंकि आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 की। हमने पिछली एक्सरसाइज में डिटेल से पढ़ा है। ओके, तो आयोटा जेड विच इज़ इक्वल टू एक्स आयोटा प्लस माइनस वाई। ओके, अब लेफ्ट साइड में क्या कह रहा था कि रियल पार्ट लिखें इस ब्रैकेट का, यानी इस आयोटा जेड का रियल पार्ट। तो रियल पार्ट कौन सा होता है, जिसमें आयोटा नहीं होता, और जो आयोटा के साथ होती है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो इसका रियल पार्ट क्या है, इसका हमने रियल पार्ट लिख लेना है, रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड। रियल पार्ट इसका -y, तो ये इसकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है कि जो z है आपका, उस z का इमेजिनरी पार्ट ले लें। z का इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी, अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो फर्स्ट होता है, मतलब जो एक्स आयोटा के बगैर होता है वो रियल होता है, और जो आयोटा वाला होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है, इमेजिनरी पार्ट z का ले लें। तो इमेजिनरी पार्ट z का क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी इसका z का इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास y। अब फिर क्या कह रहे हैं, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दें, माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड -y। अब आप देख सकते हैं कि इसकी और इसकी राइट हैंड साइड क्या है, इसकी इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी आप इसमें इक्वल हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स हो जाएंगी तो आपका थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाएगा कि रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड इक्वल है माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रूफ। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, फिर इसी तरह z आपने पहले से वही लेट किया हुआ है, दोबारा से हम नहीं लेट करते। अब कहता है इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई करें। आयोटा हमने मल्टीप्लाई कर दिया था दोबारा से। दोबारा क्वेश्चन जब अगर पेपर में आता तो आपने ये सारे स्टेप्स दोबारा करने हैं। अभी मैंने किए हुए तो सामने यहाँ से देख के लिख रहा हूँ। अब आयोटा z के साथ हमने रियल पार्ट लिखा था, यहाँ तक हम दोबारा इसको नोट कर लेते हैं। ये जो चीज़ लिखी थी, आयोटा z विच इज़ इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, एक्स आयोटा या आयोटा एक्स माइनस वाई। अब इसका हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर रहा हूँ अगर, तो इमेजिनरी पार्ट लिखना है इसका। तो इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, यानी जिसके साथ आयोटा है। तो आयोटा किसके साथ है, एक्स के साथ, तो इसका रियल इमेजिनरी पार्ट क्या है, एक्स। ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ओके, राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। अब राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, कह रहा है रियल पार्ट ऑफ जेड लिखें। जेड तो आपके पास ये था, इसका रियल पार्ट क्या है, एक्स। तो आपने लिखना है रियल पार्ट ऑफ जेड विच इज़ इक्वल टू एक्स। तो ये आपके पास, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें। सिमिलरली इधर भी इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें। फ्राम 1 2 आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्राम 1 एंड 2, फ्राम 1 एंड 2 वी हैव दिस। ओके, तो ये भी लिख रहे हैं फ्राम 1 एंड 2 वी गेट। मैं क्या देखें, राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इसके क्या है, इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल करेंगे तो हमारा थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यूज अलजेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर टू प्रूव दैट। ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसको हमने प्रूव करना है कम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रिक प्रॉपर्टी को यूज़ करके। अब कम्प्लेक्स नंबर में ये तो उसने नहीं कहा कि फॉर ऑल कम्प्लेक्स, अगर यहाँ पे लिखा होता फॉर ऑल कम्प्लेक्स नंबर तो फिर आपने Z1 Z2 Z3 Z4 को कोई जनरल नंबर लेट करने थे, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप कोई से कम्प्लेक्स नंबर 4 ईजी से लेट करके इस रिलेशन को प्रूव कर सकते हैं। लेट Z1 इज इक्वल टू, सिंपल सा नंबर लेट कर लेते हैं 1 + 2 आयोटा, और इसी तरह Z2 अगर लेट करें तो 1 - 2 आयोटा कर लेते हैं।
और Z3 लेट करें तो वो हम 2 प्लस आयोटा लेट कर लेते हैं, और Z4 हम लेट कर लेते हैं 2 माइनस आयोटा। ये आप कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं, एनी कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जनरल के लिए उसने कंडीशन नहीं लगाई, तो फिर आप कोई भी नंबर, सिंपल 1 2 ही है तो इसीलिए 1 2 लेट करके हम इसको प्रूफ करते हैं। ओके, फर्स्ट रिलेशन को प्रूफ करते हैं। फर्स्ट रिलेशन में क्या है, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना है हमने, तो मल्टीप्लाई करें 1 प्लस 2 आयोटा को, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा से। तो ये सिंपल क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो देखें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस बी का स्क्वायर यानी 2 आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमने पिछली एक्सरसाइज में डिटेल के साथ पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, ये प्रूफ भी हमने किया था। तो यहाँ पे जब -1 लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 4 क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर 5 आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई करना है Z3 और Z4 को। Z3 में हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा लेट किया था और 2 माइनस आयोटा Z4 के लिए, तो इनको भी मल्टीप्लाई करें। ये भी देखें, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के, तो यानी 4 माइनस, और ये आयोटा की जगह -1, तो 4 माइनस माइनस प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 5। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, Z1 Z2 का जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करें Z3 और Z4 के साथ, तो वो हमारे पास 5 और दूसरा भी आंसर आया 5, तो आंसर आ गया 25। दिस इज इक्वेशन नंबर, दिस इज रिजल्ट नंबर 1। ये हमारा पहला रिजल्ट आ गया कि 25। अब इसका भी आंसर 25 आना चाहिए और इसका भी आंसर 25 आना चाहिए, तो ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ। ओके, सेकेंड रिलेशन की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड रिलेशन में Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे Z3 से। Z1 है 1 + 2 आयोटा और Z3 है मेरे पास 2 + आयोटा, ठीक है। मल्टीप्लाई करें ज़रा इसको भी, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + आयोटा से, फिर 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + आयोटा से। तो इसको मल्टीप्लाई करें ज़रा, तो 2 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 + आयोटा एज इट इज़, 2 + 2 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या यूज़ करेंगे, -1, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 2, ये 4 + 1 5 आयोटा आ जाएगा, और ये -2 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह हमें क्या यूज़ करना है, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो -2 + 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 आयोटा। ओके, दूसरे का क्या निकालना है, क्या पार्ट, वो हमारे पास है Z2 और Z4, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो Z2 है मेरे पास 1 - 2 आयोटा और Z4 है 2 - आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करें, तो 1 को फिर 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, जैसे ऊपर मल्टीप्लिकेशन की है हमने, फिर -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 - आयोटा से। तो मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 2 = 4 आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, -1, तो ये -4 आयोटा और माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, -5 आयोटा, और यहाँ पे -2 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह वही बात, -1 यूज़ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, -2 + 2 फिर कैंसिल, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आया, -5 आयोटा। अब हमने इस Z1 Z3 और Z2 और Z4 को क्या करना है, आप इसमें मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे Z2 और Z4 से, तो आंसर हमारे पास Z1 और Z3 का क्या आया था, 5 आयोटा, और Z2 और Z4 का -5 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस माइनस 5 5 = 25 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, -1, तो -1 को -25 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 25। दिस इज़ रिलेशन नंबर 2। तो इसका भी आंसर 25 आ गया कि ये पहले दो रिलेशन हमारे इक्वल प्रूफ हो गए। अब हमने थर्ड रिलेशन को भी प्रूफ करना है। थर्ड रिलेशन में क्या है, Z3 को मल्टीप्लाई करें Z1 Z2 के साथ और फिर Z4 के साथ। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं। Z3 हमारे पास है क्या, Z3 हमारे पास 2 + आयोटा। Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई किया है हमने पहले, तो दोबारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये हमने रिजल्ट लिख लेते हैं इसका, देख के यहाँ से 5। Z4 क्या है हमारे पास, 2 - आयोटा। अब इसको 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 2 = 10 प्लस 5 आयोटा, और यहाँ पे क्या है, 2 - आयोटा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 10 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करें, 10 को 2 - आयोटा से भी, फिर इसी तरह 5 आयोटा को भी 2 -
आयोटा से। तो 10 2 ज़ा 20 माइनस 10 आयोटा प्लस 5 2 ज़ा 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्केयर। तो प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल हो जाएंगे, 20 माइनस आयोटा स्केयर की जगह क्या यूज़ करेंगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 5, तो दिस इज इक्वल टू 25 रिलेशन नंबर 3। हैंस प्रूफ के हमारे पास जो तीनों रिलेशन हैं वो क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, प्रूव दैट फॉर z बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर। z जो है वो कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है। फर्स्ट पार्ट इसको हमने प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में है कि z इज़ रियल। अगर z रियल है तो फिर इफ़ एंड ओनली इफ़, ये IFF का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, कि अगर आपने एक चीज़ को प्रूफ गिवन मानते हैं और दूसरी चीज़ को प्रूफ करते हैं, यानी ये अब हम करेंगे कि गिवन कर लेंगे कि z इज़ रियल, हम मान लेंगे कि z हमारे पास रियल है तो फिर हम इसको प्रूफ करेंगे। फिर सेकंड स्टेप में कन्वर्स क्या करते हैं कि आप इसको गिवन मानेंगे और इसको प्रूफ करेंगे, तो ये होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, कि दोनों तरफ से ये प्रूफ करें। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, गिवन कहते हैं गिवन z इज़ रियल, z हमारे पास रियल है। अब हमने क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमने प्रूफ करना है कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। अब सबसे पहले लेट z हमारे पास क्या होता है x प्लस वाई आयोटा, जनरली हम x प्लस वाई आयोटा लेट करते हैं। अब गिवन क्या है हमें कि z रियल है, गिवन z इज रियल, देयरफॉर अगर z रियल है तो रियल का मतलब होता है उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है कि सिर्फ रियल पार्ट है। तो इसका मतलब z हमारे पास क्या है x, z हमारे पास सिर्फ क्या है x, z हमारे पास सिर्फ x है, क्योंकि इसमें y आयोटा नहीं है, ये इमेजिनरी पार्ट है। उसने कहा है कि z रियल है, गिवन आपको मैं दे रहा हूँ। अब हमने प्रूफ करना है कि z और z कॉन्जुगेट इक्वल है। तो अब ये जो z है इसका कॉन्जुगेट ले लें अगर, तो कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है कि जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका साइन चेंज करता है। तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब x ही रहेगा। अब ये आपके पास आ गया रिजल्ट नंबर 2 और ये था रिजल्ट नंबर 1, यानी ये जो गिवन था। तो दोनों को अगर कंबाइन करें, दोनों को देखा जाए फ्राम 1 एंड 2 x इक्वल है तो इनकी राइट साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी। ये देखें प्रूफ हो गया, ठीक है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले गिवन कर लेना है कि z रियल है। अगर z रियल है तो फिर इसमें से कॉन्जुगेट वाला पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट, वो जो इमेजिनरी पार्ट है वो आप छोड़ देंगे, इमेजिनरी पार्ट छोड़ देंगे, सिर्फ रियल पार्ट रहेगा और इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो बड़ा रियल ही आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। अब इसका कन्वर्स प्रूफ करते हैं। कन्वर्सली क्या करेंगे, अब जैसे हमने गिवन लिया था z रियल है, तो अब हम क्या लेंगे गिवन, अब हम गिवन लिखेंगे z और z कॉन्जुगेट क्या है आप इसमें इक्वल हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट z इज रियल, हमने प्रूफ करना है कि z रियल है। तो गिवन से ही हम हेल्प लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, सबसे पहले लेट z क्या है, लेट z, जैसे इधर भी हमने किया था, लेट z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, ये हमारे पास z है, ठीक है, ओके। अब जो गिवन है उसी से काम चलते हैं। जैसे गिवन था, गिवन को मैंने लेट किया था z इज़ रियल, तो अब आगे फिर वो मैंने लिख दिया। अब गिवन क्या है, गिवन को दोबारा लिखते हैं। गिवन है हमारे पास, गिवन है z और z कॉन्जुगेट इक्वल है। z की वैल्यू क्या है x प्लस वाई आयोटा इक्वल टू कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या बताया मैंने, आयोटा का सिर्फ साइन चेंज करता है, आयोटा के साथ जो टर्म होती है यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। सारों को एक साइड पे ले आए, x प्लस वाई आयोटा माइनस एक्स, माइनस इस साइड पे आके प्लस वाई आयोटा इक्वल टू क्या रह जाएगा 0। तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल, वाई आयोटा कितने हो गए 2 वाई आयोटा इक्वल टू 0। यहाँ से 2 और आयोटा ये दोनों एक नंबर्स हैं, कांस्टेंट हैं, तो ये दोनों दूसरी तरफ 0 से जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा 0, वाई क्या आपके पास आ गया 0। अब वाई को अगर पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, यानी जो 1 आपने लेट किया था, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो z क्या आ जाएगा आपके पास, x प्लस y की जगह क्या पुट करेंगे 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें 0 आयोटा तो 0 ही रह जाएगा। तो इसका मतलब z क्या आ गया आपके पास x, और z x है तो इसका मतलब z क्या है, रियल है, इज रियल। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। सेकेंड पार्ट है हमारे पास z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z प्लस z कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू आयोटा इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z रियल पार्ट ऑफ z। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने से पहले हमने लेट करना है कम्प्लेक्स नंबर z बिलोंग करता है कम्प्लेक्स नंबर से। तो कम्प्लेक्स नंबर कैसे लेट करते हैं, x प्लस वाई आयोटा, इसको हमने क्या कर लिया लेट,
ठीक है। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड में कहता है z माइनस जेड कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z प्लस जेड कॉन्जुगेट। इसको सॉल्व करें, क्या आंसर आता है, ठीक है। z की वैल्यू पुट कर लें x प्लस वाई आयोटा माइनस आगे है z कॉन्जुगेट। माइनस हो तो एक तो ब्रैकेट लगा लिया करें, दूसरा कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट अगर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का निकालते हैं तो हम आयोटा का साइन, आयोटा के साथ जो टर्म है इसका साइन चेंज कर देते हैं, ये कॉन्जुगेट होता है। तो कॉन्जुगेट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें x माइनस वाई आयोटा, ठीक हो गया, डिवाइड बाय z, वही ऊपर से वैल्यू देखें तो ऊपर लिखी है, फिर प्लस है तो प्लस में सब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, सिंपल इसी तरह कॉन्जुगेट की वैल्यू लिख लें x माइनस वाई आयोटा। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, ये माइनस ज़रा ओपन करें तो साइन क्या हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर चेंज, माइनस माइनस प्लस वाई आयोटा डिवाइड बाय, ये माइनस वाई आयोटा प्लस वाई आयोटा कैंसिल कर दें, x प्लस एक्स क्या रह जाएगा 2x। अब ऊपर से x और x कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आया y प्लस वाई 2y आयोटा डिवाइड बाई 2x, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ़्ट पार्ट का आंसर आएगा हमारे पास y डिवाइड बाई x आयोटा। इसको नंबर 1 का नाम दे दें। अब हम मूव करते हैं राइट साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, आयोटा और इसके साथ है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, डिवाइड करें उसको रियल पार्ट ऑफ z से। चलें जी, आयोटा एज इट इज़ लिख देते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये होता है रियल पार्ट और ये होता है इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट ये अब आयोटा नहीं लिखेंगे, आयोटा सिर्फ बताता है कि मेरे साथ जो है वो इमेजिनरी है। अगर अब आयोटा लिख देंगे वो सारा कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, तो आयोटा नहीं होता, ये सिर्फ y के नीचे मैं लाइन लगाता हूँ कि y जो है वो इमेजिनरी है। तो उसने कहा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखें, तो वो है मेरे पास y डिवाइड बाई रियल पार्ट ऑफ z का रियल पार्ट क्या है x लिख दें बस। तो ये आंसर आपके पास आएगा y डिवाइड बाई x। आयोटा आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 आपके पास इक्वल आ गई है। हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट सी हमारे पास z इज़ आइदर रियल और इमेजिनरी। z जो हमारे पास नंबर है वो रियल भी है हो सकता है या इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ आपने क्या प्रूव करना है, z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर लें या आप सिंपल z का स्क्वायर लें, आंसर क्या आता है, इक्वल आता है। ओके, तो ये कन्वर्सली होगा क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ है, दो साइडों से इसको प्रूव करना है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, लेट z इज़ इक्वल टू, z हमारा क्या है कम्प्लेक्स नंबर, तो x प्लस वाई आयोटा इसको लेट कर लेते हैं। अब क्या करना है, हमने z को रियल प्रूफ लेट कर लेना, लेट या गिवन करते हैं कि z हमारे पास z इज़ रियल भी ले सकते हैं, इमेजिनरी भी ले सकते हैं, ठीक है। z इज़ रियल, अगर मैंने z रियल लिया तो फिर आखिर तक हम रियल ही इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। z इज़ रियल, अगर z रियल है तो देयरफॉर z हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा ना, क्योंकि ये तो इमेजिनरी पार्ट है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा x। इसको नंबर 1 का नाम दे दें। अब प्रूफ क्या करना है, वी नीड टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करने की ज़रूरत है, वो जो रिलेशन लिखा हुआ है z कॉन्जुगेट का स्क्वायर लें और इक्वल आता है z का होल स्क्वायर। ओके, तो z जो है उसी को हम लेंगे जो गिवन है, हमें फ्राम 1 को ही यूज़ करना है। तो 1 में z का कॉन्जुगेट लें तो दोबारा x नहीं आएगा, क्योंकि z कॉन्जुगेट में तो वो मतलब हमारे पास होता है जो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो इसका कॉन्जुगेट दोबारा x आएगा, उसका स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर ही आएगा, और सिंपल z का स्क्वायर लेंगे तो वो भी x स्क्वायर, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक हो गया, इजी सा है। सेकंड बस आपने इसको समझना है। सेकंड कन्वर्सली इसको हम लेके चलेंगे। अब कन्वर्सली में क्या गिवन है, हमें गिवन है हमारे पास ये जो वैल्यू लिखी हुई है इक्वल टू z का स्क्वायर, और प्रूफ क्या करना है, we need to prove that z is real, ठीक है। z को क्या प्रूफ करना है, हमने रियल, जैसे हमने ये स्टार्ट में रियल लिया था और ये प्रूफ किया था, अब हमने ये गिवन लेना है और इसको प्रूफ करते हैं। तो z हमारे पास क्या था, स्टार्ट में ही हमने लेट किया था x प्लस वाई आयोटा कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको पुट कर दें x प्लस वाई आयोटा और इसका कॉन्जुगेट और इसके ऊपर स्क्वायर, राइट साइड पे z एज इट इज़ x प्लस वाई आयोटा और इसका स्क्वायर। इस सारे को सॉल्व करेंगे और आंसर हमने प्रूफ करना है z इज़ रियल। ओके, तो कॉन्जुगेट क्या करता है, आयोटा का साइन चेंज करता है, तो x माइनस वाई आयोटा आ जाएगा और इसका स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर 1 प्लस b का होल स्क्वायर, फार्मूला ओपन होगा a स्क्वायर प्लस
बी स्केयर प्लस 2ab का फार्मूला, और राइट साइड पे लेफ्ट a माइनस बी का फार्मूला है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये साइड एज इट इज़ लिखते हैं, प्लस 2xy आयोटा। अब दोनों साइडों पे जब नंबर एक जैसे होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, या आप कैंसिल कर दें या आप इसको लेके जाएं दूसरी साइड पे फिर कैंसिल कर दें, बात एक ही है। तो मैं इधर से कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि ये प्लस एक्स स्क्वायर है, उधर जाके माइनस एक्स स्क्वायर फिर भी कैंसिल, ये प्लस और उधर जाके माइनस फिर कैंसिल, ये माइनस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x जब उधर लेके जाएंगे तो 2xy आयोटा प्लस 2xy आयोटा विच इज़ इक्वल टू 0, यानी इसको मैं उधर लेके गया हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 4xy आयोटा इक्वल टू 0, तो यहाँ से xy इक्वल टू 0। अब दो नंबर जब भी ज़ीरो हों इसका मतलब है या आपके पास फर्स्ट नंबर ज़ीरो है और या आपके पास सेकंड नंबर ज़ीरो है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल इफ़ y इज़ ज़ीरो, इफ़ y इक्वल टू 0 देयरफॉर z इज़ इक्वल टू, z हमारे पास क्या था x प्लस वाई होता, y हमने 0 लेट कर लिया, तो x हमारे z क्या रह जाएगा, फिर z रह जाएगा z इज़ इक्वल टू x इज़, ये क्या आ गया, इज़ रियल। अगर आप x0 लेते हो तो फिर आपका y आ जाएगा, तो वो इमेजिनरी वाला केस बन जाएगा, तो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है ORR। तो हेंस कंप्लीट प्रूफ हो गया ये आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा एंड z1 z2 का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 16, फाइंड z2 एब्सोल्यूट। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इसको आपने इसमें से z2 एब्सोल्यूट फाइंड करना है, लेकिन इससे पहले आपको मैंने एक हिंट दी है कि बुक में, नेशनल बुक फाउंडेशन में आप पेज नंबर 9 पे जाएंगे, वहाँ पे की फैक्ट लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कम्प्लेक्स नंबर की कि z1 और z2 को अगर इकट्ठा मल्टीप्लाई करें और फिर इनका एब्सोल्यूट लें वो इक्वल आएगा अगर आप अलग अलग उनका एब्सोल्यूट लेके उनको मल्टीप्लाई करें। इसी तरह डिवीजन में भी, तो अभी हमारा केस मल्टीप्लिकेशन वाला है, तो हम मल्टीप्लिकेशन वाला केस हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। सबसे पहले हमारे पास हमने लिखना है, हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स नंबर की, z1 z2 का एब्सोल्यूट लें तो इक्वल आएगा z1 का एब्सोल्यूट ले लें मल्टीप्लाई z2 का एब्सोल्यूट ले लें। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, बुक से मैंने रेफरेंस भी दे दिया और पेज नंबर भी बता दिया, आप इसको देख सकते हैं और इसको प्रूव भी कर सकते हैं कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लेके। ठीक है, तो ये हम यूज़ करेंगे। ओके, z1 z2 एब्सोल्यूट किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। ओके, z1 का एब्सोल्यूट, अब z1 का एब्सोल्यूट अभी हमें नहीं पता, हम पहले वो फाइंड कर लेते हैं। z1 का एब्सोल्यूट कैसे फाइंड करते हैं, मैंने बताया था रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये मैंने आपको क्वेश्चन में प्रूफ कराया था जब स्टार्ट में बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में कि x प्लस वाई आयोटा अगर ये हमारे पास है तो इसका एब्सोल्यूट हम कैसे लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये कैसे आता है, इसका मैंने प्रूफ बताया था डायग्राम के साथ एक्सरसाइज 1.1 में, इसका प्रूफ मौजूद है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, माइनस कभी भी दरमियान में नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे प्लस वाई का स्क्वायर होगा। ओके, तो x की जगह हमारे पास 2, इसका स्क्वायर प्लस, वही बात मैंने कहा हमेशा प्लस y का स्क्वायर। अब y हमारे पास यहाँ पे -3 है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में अंदर आपने लिखना है -3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो z1 का एब्सोल्यूट अब फाइंड कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 13 स्क्वायर रूट। z1 की वैल्यू में मिल गई तो यूज़ कर लें, z1 की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 13 और z2 आपने क्या करना है यहाँ से फाइंड करना है। अब देखें यहाँ से z2 फाइंड करना कौन सा मुश्किल है, इसको मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ ले आए डिवाइड हो जाएगा, 16 के नीचे डिवाइड कर लें स्क्वायर रूट 13, तो ये आपके पास z2 एब्सोल्यूट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको इसमें ये प्रॉपर्टी पता होगी कम्प्लेक्स नंबर की तभी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ z1 एंड z2 आर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर्स देन प्रूव दैट। अगर कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर आप ले लें और फिर इस रिलेशन को प्रूव करें। स्टूडेंट बुक में ये रिलेशन ऑफ लिखा हुआ है, वहाँ पे ये जो एक और टर्म है ये मिस है। ठीक है, ये टर्म भी इसके साथ आएगी तब ये प्रूफ होगा, बुक में ये चीज़ मिस की हुई है उन्होंने। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये कभी भी ये इसके इक्वल प्रूफ नहीं होगा, इसके साथ ये भी टर्म आती है। ठीक है, ओके, प्रूफ करते हैं इसको, ये कैसे इसके इक्वल है। तो लेट करते हैं एनी टू z कम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा लेट कर लेते हैं और z2 जो है हमारे पास c प्लस d आयोटा, ये दो नंबर लेट कर लेते हैं। अब हमने इसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो भी ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करने हैं, z1 z2 को प्लस करें, z1 प्लस z2, दो नंबर को प्लस करें, a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस d आयोटा। तो रियल को इकट्ठा कर लें, a प्लस c ये रियल है
प्लस बी प्लस डी, ये इमेजिनरी पार्ट है आयोटा साथ एज इट इज़। अब हमने क्या करना है, इसका एब्सोल्यूट लेना है, ठीक है, एब्सोल्यूट नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पे हम लेंगे z1 z2 का एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर लेते हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर लेते हैं और स्क्वायर रूट लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा था, इसके ऊपर कह रहा है स्क्वायर ले लें, z1 प्लस z2 एब्सोल्यूट का स्क्वायर ले लें। ए का स्क्वायर, ये स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी की जगह सी है, सी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर प्लस ये फिर a प्लस बी का स्क्वायर है, ए यानी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2bd, और ये स्क्वायर रूट एज इट इज़, और इसके ऊपर आपने क्या लेना है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो z1 प्लस z2 का एब्सोल्यूट का स्क्वायर आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2bd, ये आपके पास आ गया, ये वाला नंबर 1, इसको 1 कह दिया। अब हम राइट साइड इसकी सॉरी ये जो z1 माइनस z2 का एब्सोल्यूट निकालते हैं, तो इसको भी फाइंड कर लेते हैं। z1 माइनस z2 का एब्सोल्यूट, तो बिल्कुल जहाँ पे प्लस किया था वहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे a प्लस बी आयोटा माइनस, माइनस हो तो ब्रैकेट लगाते हैं, c प्लस डी आयोटा, तो अब क्या आएगा, a प्लस बी आयोटा माइनस सी माइनस डी आयोटा, साइन चेंज हो जाते हैं माइनस की वजह से, रियल को इकट्ठा करें, a माइनस सी प्लस बी माइनस डी और इसका आयोटा एज इट इज साथ, z1 z2। अब इसका हम लेंगे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर, a माइनस सी का स्क्वायर प्लस बी माइनस डी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, और ये हमारी नंबर 2 इक्वेशन बन जाएगी, z1 माइनस z2 एब्सोल्यूट का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bd, ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, तो 1 लिखते हैं सबसे पहले, 1 हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2bd, ठीक है, माइनस कर लेते हैं, दूसरी तो नीचे टर्म है a स्क्वायर, इसमें क्या है हमारे पास a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bd। अब हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन सारों की क्या हो जाएंगे, चेंज, प्लस है तो माइनस 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 प्लस प्लस, अब देखें प्लस माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4ac प्लस 2 और 2 4bd, ये हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास आंसर ये है। लेफ्ट हैंड साइड में आपने पूरा ये लेफ्ट हैंड साइड वाला क्वेश्चन लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, यानी आपने लिखना है z1 प्लस z2 का एब्सोल्यूट का स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 का एब्सोल्यूट का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल आया, अब ये देखें 4, जो 4 लिखा हुआ था, और ये a क्या है, a z1 का रियल पार्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z1, साथ क्या है c क्या है, c आपका रियल पार्ट है z2 का, ये रियल पार्ट ऑफ z2, फिर नेक्स्ट क्या आगे प्लस, ये जो चीज़ आगे मिस थी मैंने आपको बताई है, 4b क्या है, b है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, तो यहाँ पे लिखना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, फिर क्या है आगे, फिर ये कौन सा नंबर है, d क्या है, इमेजिनरी पार्ट है z2 का, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, तो ये आपका रिलेशन फिर क्या हो जाएगा, हेंस प्रूफ। नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसकी हेल्प से, और z1 और z2 की जगह हमने ये वैल्यूज़ यूज़ करनी है, तो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका, z1 और z2 को क्या करना है हमने डिवाइड, तो पहले डिवाइड कर लेते हैं, z1 z2 को डिवाइड करें, z1 की वैल्यू है 3 प्लस आयोटा, z2 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, तो डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए, तो क्या करते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा का साइन चेंज करके लिखना, ओके, तो z1 z2 का जो डिवीजन है क्या आ रहा है, 3 को मल्टीप्लाई करें 1 माइनस आयोटा से, फिर आयोटा को मल्टीप्लाई करें 1 माइनस आयोटा से, डिवाइड बाय a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 1 से मल्टीप्लाई 3 आयोटा से मल्टीप्लाई
प्लस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई माइनस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 3 माइनस आयोटा प्लस -3 आयोटा प्लस आयोटा क्या रह जाएगा -2 आयोटा, और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1 डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2, तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4, 4 - 2 आयोटा डिवाइड बाय 2, तो अब 2 को डिवाइड कर दें अगर दोनों से, तो 2 2 ज़ार 4 और सिर्फ क्या रह जाएगा आयोटा, तो 2 माइनस आयोटा आंसर आ रहा है Z1, और Z2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो अब ये वैल्यू हम अपने रिलेशन में यूज़ करते हैं। तो रिलेशन था हमारे पास Z1 डिवाइड बाय Z2 प्लस लेमडा, इसको इक्वल रखना है लेमडा प्लस 2 के, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और लेमडा की वैल्यू फाइंड करते हैं। Z1 Z2 हमने निकाला है 2 माइनस आयोटा प्लस लेमडा एब्सोल्यूट इक्वल टू लेमडा प्लस 2 स्क्वायर। अब इसमें रियल को इकट्ठा करें, 2 प्लस लेमडा को एक ब्रैकेट में लिख लें, माइनस आयोटा को एक ब्रैकेट में। अब हम लेने लगे इसका एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। एब्सोल्यूट होता है x प्लस वाई आयोटा। अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका एब्सोल्यूट होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे रियल पार्ट है 2 प्लस लेमडा, तो इसका स्क्वायर लेंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है -1। आयोटा नहीं लिखते, आयोटा सिर्फ बताता है कि मेरे साथ जो है वो इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी क्या है -1। इसका क्या लेना है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और राइट साइड पे इसी तरह आपने लिखना है। अब स्क्वायर रूट ख़त्म करना है दोनों तरफ से, तो क्या ले लें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब ये सिंपल रह गया, इसका स्क्वायर ओपन करें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 1 का स्क्वायर 1 लेमडा प्लस 2 एज इट इज़। इनको भी इधर ले आए, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा 4 प्लस 1 5 प्लस लेमडा इधर आके माइनस लेमडा प्लस 2 इधर आके -2, तो लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 3 लेमडा ले जाएंगे, 5 - 2 + 3 = 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस पे अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। a 1 है यहाँ पे, b हमारे पास 3 है और c हमारे पास 3 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या लिखेंगे हम? लेमडा इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। जैसे हमारे पास x होता है इक्वेशन में, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, तो हम x लिखते हैं। हमारे पास लेमडा है तो हम लेमडा लिखेंगे। अब a b c की ये वैल्यू यूज़ करें तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू है 3 यूज़ करें, प्लस माइनस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 -4a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 2a की जगह 1, -3 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर -4 3 12 डिवाइड बाई 2 1 2 -3 प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या रहेगा -3 डिवाइड बाई 2। अब आप उस -3 को निकाल सकते हैं कैसे? 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज़, आयोटा अगर ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस आए स्क्वायर रूट में तो उसको क्या लिखते हैं? आयोटा डिवाइड बाई 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लेमडा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, वेरीफाई दैट स्क्वायर रूट टू एब्सोल्यूट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का एब्सोल्यूट। ये रिलेशन हमने प्रूफ करना है। हिंट बुक में हमें दी गई है, स्टार्ट करें आप x का एब्सोल्यूट माइनस y का एब्सोल्यूट का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बुक में हिंट दी हुई है, पेपर में हिंट नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको इसको प्रैक्टिस करनी है और याद रखना है, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मैं जो हिंट दी हुई है उसी से स्टार्ट करता हूँ। हिंट है मेरे पास, लेट, सबसे पहले हम इस z के बारे में ये लिख लेते हैं कि z क्या है। लेट z इज़ इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, बिलोंग कहाँ से कर रहा है? बिलोंग कर रहा है सी कम्प्लेक्स नंबर से। ओके, अब हमने क्या करना है, गिवन है हमें, मतलब इधर गिवन ही हिंट में गिवन है मुझे कि x का एब्सोल्यूट माइनस y का एब्सोल्यूट का होल स्क्वायर लें और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। अब ये रिलेशन कहाँ से लिखा, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी दो नंबर्स को माइनस करें या प्लस करें, जब भी उनका स्क्वायर लिया जाता है तो ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। क्यों? कि अगर नेगेटिव का भी स्क्वायर लें तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो उसका स्क्वायर लेंगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। अगर दो नंबर आप कोई से लेते हैं, अगर दोनों नंबर 0 ले लेते हैं तो वो तो 0 आ जाएगा डेफिनेटली। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेते हैं, जो मर्जी एक बड़ा नंबर पॉजिटिव लें या छोटा नंबर, लेकिन जब भी उसका स्क्वायर लेंगे तो वो आपका हमेशा क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0। इसलिए ये रिलेशन हम लिख सकते हैं, यानी a माइनस बी का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हो। अब a b की जगह मैंने x और y यूज़ किया क्योंकि हमारे कम्प्लेक्स नंबर में x और y लेट किए हुए, तो इसलिए x y लेट कर लिए, और एब्सोल्यूट इसलिए यूज़ किया कि क्वेश्चन में हमें एब्सोल्यूट नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं। क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a और
बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद आप क्या करना है, अब यहाँ पे ये मेरे पास लिखा हुआ है 1x² प्लस 1y²। तो मैं इस 1 को मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, तो मैं इस 1 को लिख सकता हूँ 2 - 1, ठीक है, इस तरह से। तो मैं इसको लिखूँगा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 एक्स का स्क्वायर, तो दोबारा ये एक्स स्क्वायर रह जाएगा। इसी तरह 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर, दोबारा 1 वाई स्क्वायर रह जाएगा, और माइनस 2 एक्स एब्सोल्यूट वाई एब्सोल्यूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको क्लियर? ओके, अब आपने क्या करना है, जो प्लस वाली वैल्यू हैं उनको इसी साइड पे रहने दें, लेफ़्ट साइड पे। तो ये जो दो वैल्यू थी ये और ये प्लस वाली थी साइड पे। अब बाकी जो नेगेटिव वैल्यूज़ इन सारों को दूसरी तरफ, ये माइनस है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। ये भी माइनस है दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। ओके, अब क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन ले लें तो एक्स एब्सोल्यूट का स्क्वायर प्लस वाई एब्सोल्यूट का स्क्वायर, ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो एक्स का स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस वाई एब्सोल्यूट का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर लिख दिया। अब हम, मैंने क्वेश्चन में प्रूफ में नज़र आ रहा है स्क्वायर कहीं भी नहीं है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लेते हैं यहाँ पे भी एक्स एब्सोल्यूट प्लस वाई एब्सोल्यूट का स्क्वायर रूट इधर भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल, और ये स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा हमारे पास, इसको लिखते हैं, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे ये क्या रह जाएगा आपके पास, एक्स एब्सोल्यूट का स्क्वायर प्लस वाई एब्सोल्यूट का स्क्वायर रूट विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या रह गया, सिर्फ एक्स एब्सोल्यूट प्लस वाई एब्सोल्यूट। ओके, रूट 2 एज इट इज़ लिखेंगे, और ये क्या है हमारे पास, ये लिखा हुआ है जेड का एब्सोल्यूट। जेड का एब्सोल्यूट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्रूफ भी करा चुका हूँ कि जेड का एब्सोल्यूट क्या होता है, कि रियल का स्क्वायर करते हैं, यानी जो एक्स है हमारे पास ये रियल पार्ट होता है, और ये जो वाई है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, रियल का स्क्वायर लेते हैं, इमेजिनरी का स्क्वायर लेते हैं और स्क्वायर रूट लेते हैं, ये हमने प्रूफ भी किया हुआ है। जेड एब्सोल्यूट क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर रूट, ठीक है, ये हमने प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं पिछली स्लाइड में। ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या है, एक्स क्या है, रियल पार्ट है जेड का, तो इसको लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड, और एब्सोल्यूट, एक्स के ऊपर एब्सोल्यूट है तो इसलिए इसके ऊपर भी एब्सोल्यूट। इसी तरह वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो इसको क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एब्सोल्यूट एज इट इज़ डाल देंगे। ये रिलेशन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपके पास, प्रूफ, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इनक्वालिटी इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई बाय टेकिंग जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है, जेड की जगह एक्स प्लस वाई आयोटा को रिप्लेस करना है, और क्वेश्चन में हमने इक्वेशन है या इनक्वालिटीज़ हैं, जो इक्वल साइन है इसका मतलब इक्वेशन है, और कुछ आगे पार्ट्स आएंगे जिनमें लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब इनक्वालिटीज़ है। तो इनको हमने इक्वेशन और इनक्वालिटीज़ के अंदर चेंज करना है, लेकिन इन टर्म ऑफ एक्स और वाई, जेड को हमने ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 2, जेड की जगह हमने क्या पुट करना है, एक्स प्लस वाई आयोटा माइनस आयोटा एब्सोल्यूट इक्वल टू 4। अब एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है कि आपने, एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक्स प्लस वाई आयोटा, अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका एब्सोल्यूट कैसे लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर रूट, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो अगर इधर से मैं रियल और इमेजिनरी की बात करूं तो मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहा कि रियल क्या है इमेजिनरी क्या है। पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2x से मल्टीप्लाई 2y आयोटा से मल्टीप्लाई माइनस आयोटा एब्सोल्यूट एज इट इज़ इक्वल टू 4। अब इसमें से 2x प्लस 2y माइनस 1 आयोटा एब्सोल्यूट इक्वल टू 4। अब इसमें क्लियर नज़र आ रहा है आयोटा के साथ जो कुछ है वो सारा कुछ आपका इमेजिनरी है और बाकी सारा रियल है। तो क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट इक्वल टू 4। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लेंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट इक्वल टू 4। इधर भी स्क्वायर और इस साइड पे भी
स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 का स्केयर 4x स्केयर प्लस 4y स्केयर प्लस 1 माइनस ये a माइनस बी का होल स्केयर a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab, तो 2 2 ज़ार 4y इक्वल टू 4 का स्केयर 16 को इस साइड पे ले आएँ तो आपका आंसर आ जाएगा 4x स्केयर प्लस 4y स्केयर माइनस 4y, 16 तरह के माइनस तो प्लस 1 तो आ जाएगा माइनस 15 इक्वल टू 0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका है आंसर इन टर्म ऑफ एक्स वाई, हमने इक्वेशन चेंज कर दिया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड में भी आपने z की जगह रिप्लेस करना है x प्लस वाई आयोटा माइनस 1 एब्सोल्यूट इक्वल टू, अब इधर क्या है z कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट क्या होता है, हम इसका साइन चेंज करते हैं, यानी x माइनस वाई आयोटा, कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, इस आयोटा का साइन चेंज, प्लस आयोटा एज इट इज़ एब्सोल्यूट एज इट इज़। अब इसमें से रियल और इमेजिनरी क्लियर है हमारे पास, ये जो आयोटा के बगैर हैं वो रियल हैं, तो रियल का स्केयर प्लस इमेजिनरी का स्केयर और स्केयर रूट। दूसरी तरफ क्या रियल है, x सिंपल, इस बार इसी इधर सिर्फ x रियल है और इधर प्लस 1 माइनस वाई स्केयर, ये आपके पास क्या है इमेजिनरी, 1 और माइनस वाई, ये दोनों क्या है इमेजिनरी, क्योंकि दोनों किसके साथ, दोनों के साथ क्या है आयोटा है। अब क्या करेंगे, स्केयर ख़त्म करने के लिए फिर वही बात, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो स्केयर लेंगे x माइनस 1 का होल स्केयर, ये स्केयर ओपन कर लेते हैं, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर, स्केयर इधर भी स्केयर लेंगे इक्वल टू, यहाँ पे भी x स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 प्लस y का स्केयर माइनस 2ab, और ये स्केयर रूट और इस साइड पे क्या ले लेंगे स्केयर, स्केयर रूट से कैंसिल, तो आपके पास क्या रह गया, x स्केयर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस वाई स्केयर माइनस 2y, एक्स स्केयर इधर से एक्स स्केयर इधर से कैंसिल, वाई स्केयर भी कैंसिल, प्लस 1 भी कैंसिल, माइनस 2y और माइनस 2x एक साइड पे ले आए, x को उधर ले जाएं तो प्लस 2x हो जाएगा और माइनस 2y इक्वल टू 0, दोनों में से 2 कॉमन ले लें, x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई तो 0 से जाके डिवाइड तो 0, x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये आपके पास इसकी क्या आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट 3 हमारे पास z माइनस 4 आयोटा प्लस z प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 10, तो z की जगह हमने यहाँ पे फिर क्या करना है, रिप्लेस करना है x प्लस वाई आयोटा माइनस 4 आयोटा एज इट इज़ एब्सोल्यूट प्लस z की जगह हमने क्या रिप्लेस करना है, x प्लस वाई आयोटा प्लस 4 आयोटा एब्सोल्यूट इक्वल टू 10। अब एब्सोल्यूट को सिंप्लीफाई करें तो क्या करते हैं, रियल का स्केयर, रियल यहाँ पे क्या है सिर्फ x स्केयर प्लस इमेजिनरी का स्केयर, इमेजिनरी है 4 माइनस वाई और इसका स्केयर, आयोटा साथ नहीं लिखते, ठीक है, एब्सोल्यूट स्केयर रूट प्लस यहाँ पे फिर रियल का स्केयर x स्केयर प्लस इमेजिनरी क्या है y प्लस 4 और इसका स्केयर रूट इक्वल टू 10। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने ये जो स्केयर रूट व दोनों टर्म एक तरफ हैं, इनको इनमें से किसी एक को आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसको इसी साइड पे रहने देंगे, स्केयर लेंगे इनको ख़त्म करने के लिए, तो फिर स्केयर रूट आ जाएगा और ये दो वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में साइन सेम है एक्स के। अगर इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, अभी जैसे मैं करूँगा, तो इनके साइन डिफरेंट होंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, वरना इस साइड पे रहेंगे तो फिर आप उस साइड पे लेके जाएंगे इनको, तो वो क्यूब का फार्मूला a प्लस बी प्लस सी वाला फार्मूला बन जाएगा, होल स्केयर, वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपने क्या करना है, जब दोनों स्केयर रूट एक साइड पर हों तो किसी एक को दूसरी साइड पर लेके जाना है, ठीक है। एक्स स्केयर प्लस, यहाँ पर स्केयर ओपन कर लें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो 4 2 ज़ार 8y, स्केयर रूट एज इट इज़ इक्वल टू 10, इसको भी दूसरी साइड पे लेके जाएं तो माइनस हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 4 2 ज़ार 4 का स्केयर 16 प्लस 4 2 ज़ार 8y स्केयर रूट एज इट इज़, ठीक है। अब हम स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए क्या लेते हैं, स्केयर लेते हैं दोनों साइडों पे, ठीक है। स्केयर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 16 माइनस 8y इज़ इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab, तो ए का स्केयर 10 का स्केयर 100 प्लस बी का स्केयर, जब इसका स्केयर लेंगे तो स्केयर रूट से कैंसिल, सिर्फ क्या रह जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 16 प्लस 8y और माइनस 2ab, तो माइनस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और b की जगह एज इट इज़ वैल्यू जो है वो हम लिख देंगे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 16 प्लस 8y। अब देखें जो बाद में कैंसिल आउट के लिए कह रहा था, ये प्लस एक्स स्केयर इस साइड पे आके माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इस साइड पे आके माइनस वाई स्केयर प्लस 16 साइड पे आके माइनस 16 कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए आप इधर से ही कैंसिल कर दें, प्लस 16 वाई स्केयर एक्स स्केयर कैंसिल। अब क्या रह गया,
ये -8y है, इसको साइड पे ले जाएं, ये वैल्यू माइनस के इसको इस साइड पे ले आएँ ताकि वैल्यू माइनस वाली प्लस हो जाए, वरना इसको इनको भी आप एक साइड पे कर सकते हैं। मैं माइनस वाली सारी वैल्यू प्लस बनाने के लिए एक साइड पे और माइनस वाली दूसरी साइड पे ताकि वैल्यू प्लस में रहें। तो वो -20 है तो उसको इधर ले आएँ +20, तो यहाँ पे आ जाएगा x² + y² + 16 + 8y इक्वल टू 100 एज इट इज़ प्लस 8y भी एज इट इज़, ये -8y दूसरी तरफ जाके +8y। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 20 एज इट इज़ लिखें, x² + y² + 16 + 8y इक्वल टू 100 प्लस 8 और 8 कितने हो गए 16y। अब इन दोनों में कॉमन देखें क्या है, कॉमन आ रहा है हमारे पास 2 कॉमन ले लें अगर, इसको सिंपल कैंसिल आउट करने के लिए तो 50 + 8y। ठीक है, 4 भी कॉमन आ सकता है, इसमें कॉमन 4 कॉमन ले लेते हैं ताकि जितना कॉमन ज़्यादा लेंगे इतना हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 4 कॉमन लेंगे तो 4 25 ज़ार 100, 4 4 ज़ार 16y। ठीक है, और इधर क्या है 20 और यहाँ पे आ जाएगा x² + y² + 16 + 8y। अब 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, डिवाइड कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब 5 एज इट इज़, अब इस वैल्यू का ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो आप क्या लेंगे, इसका अगेन स्क्वायर लेंगे, अगेन स्क्वायर ले लिया इसका हमने, अब स्क्वायर ले लिया। अब 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 25, और अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा x² + y² + 16 + 8y इक्वल टू, यहाँ पे अब आपको a + b का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, 25 का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 2ab 225 × 4y, ये चीज़। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो 25 को सारों से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को x² से मल्टीप्लाई करें, 25 को y² से मल्टीप्लाई करें, 25 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 400। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 25 × 8 200y। ठीक है, इक्वल टू दूसरी साइड पे क्या है, 25 का आपने क्या लेना है स्क्वायर, 25 का स्क्वायर लेंगे 625 प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे 16y² प्लस इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई कर दें 25 से और फिर मल्टीप्लाई करें उसको 4 से, तो ये आ जाएगा 200y। ठीक है, अब वैल्यूज़ को एक साइड पे लेके जाना, फिर वही बात है, ये +200y दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -200y, तो इसलिए इसको इधर से कैंसिल कर दें। अब आपके पास जो वैल्यूज़ रह गई, ये 2 रह गई, इनको भी साइड पे ले जाएं तो क्वेश्चन आपका पास रह जाएगा 25x² + 25y² -16y², ये +16 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -16y, ये है आपके पास +400 और ये इस साइड पे जाएगा तो -625 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपके पास रहेगी। तो 25x², 25 में से 16 माइनस कर दें तो क्या रह जाएंगे आपके पास 9y² और 400 में से आपने माइनस करने हैं 625, तो आंसर आ जाएगा -225 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई इन फॉर्म ऑफ x एंड y। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में आपने क्या करना है, 1/2 एज इट इज़ लिख दें, रियल एज इट इज़, आयोटा एज इट इज़, इस z कॉन्जुगेट की जगह z कॉन्जुगेट की वैल्यू। कॉन्जुगेट क्या होता है कि x + y के आयोटा के साथ जो साइन है वो आपने क्या करना है, चेंज करना है, तो x - y आयोटा यहाँ पे पुट कर देना है, x - y आयोटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 4। 1/2 रियल पार्ट ऑफ, आयोटा को मल्टीप्लाई करें x से आयोटा x, आयोटा को y आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो y आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो 1/2 रियल पार्ट ऑफ आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखते हैं -1, तो माइनस माइनस प्लस y इक्वल टू 4। अब आपने क्या लिखना है, 1/2 रियल पार्ट इसका लिखना है, इसका रियल पार्ट कौन सा है, सिर्फ y है, क्योंकि ये तो इमेजिनरी है इसलिए उसको छोड़ दें। ठीक है, तो 2 डिवाइड उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई 4 2s are 8, तो आपके पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 8 इन टर्म ऑफ x। पार्ट 5 है हमारे पास, इमेजिनरी z - 1 डिवाइड बाई 2 आयोटा इक्वल टू -5, इसको भी हमने x y की फॉर्म में लिखना है। तो सोल्यूशन लिखते हैं इसका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमने क्या लिखना है, x + y आयोटा -1 डिवाइड बाई 2 आयोटा इक्वल टू -5।
इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसमें रियल क्या है, ये है रियल है हमारे पास x-1 डिवाइड बाई 2 आयोटा, और नेक्स्ट है हमारे पास, पहले इस 2 आयोटा को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम इनको सेपरेट करते हैं, x प्लस वाई आयोटा -1 डिवाइड बाई 2 आयोटा। तो डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। तो इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी डिवाइड करेंगे, तो कॉन्जुगेट क्या आएगा, -2 आयोटा, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई, जो नीचे उनको आपस में मल्टीप्लाई। तो -2 आयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आयोटा, -2 आयोटा को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, डिवाइड बाय -4 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -5। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ -2x आयोटा एज इट इज़, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह यूज़ करेंगे -1, तो माइनस माइनस प्लस 2y, और ये +2 आयोटा एज इट इज़, डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस, तो माइनस माइनस +4 रह जाएगा, सिंपल -5। ओके, अब वो कह रहा है इसका इमेजिनरी पार्ट लिखें। ये जो 4 है ये इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, लेकिन ये जो भी वैल्यू आएगी उसके नीचे डिवाइड होगा। अब हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं, दोबारा इसको नहीं लिखते। इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो अयोटा वाली टर्म्स होती हैं। तो अयोटा का कोफिशिएंट तो ये है 2 और ये है माइन, तो हम लिखेंगे 2 - 2x, सिर्फ ये रियल पार्ट है, इसको छोड़ देंगे, और ये जो 4 है ये डिवाइड होगा ही होगा, ये इस रियल से भी होगा, इमेजिनरी से भी होगा, इक्वल टू -5। 4 डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 5 के साथ, तो 2 - 2x इक्वल टू 5 4 ज़ार -20। अब इन दोनों वैल्यूज़ को उस साइड पे ले जाएं या उसको इधर ले आएँ, तो मैं अगर ये x को पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ तो उधर ले जाता हूँ, 2x प्लस का हो जाएगा -20, और ये +2 के उधर जाके -2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -22 इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लूँ अगर, x - 11 इक्वल टू 0, 2 से 0 से डिवाइड कर दें, 0 हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 11, और इक्वेशन बन जाएगी x इज़ इक्वल टू 11। ये आपके पास रिक्वायर्ड इसका आंसर आ जाएगी इन टर्म ऑफ एक्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट 6 पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है -2 लेस देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ इमेजिनरी z में हमने क्या रिप्लेस करना है, x प्लस वाई आयोटा प्लस आयोटा ब्रैकेट लेस देन इक्वल टू 3, -2 लेस देन इमेजिनरी पार्ट सिर्फ इसमें लिखना है। तो इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है, x तो रियल है, तो इमेजिनरी है सिर्फ y और ये 1, तो हमने लिखना है y प्लस 1 और लेस देन इक्वल टू 3। अब इसको दो इक्वेशन में बेशक आप सेपरेट कर लें या एक में लिखा रहने दें, लेस देन इक्वल टू y प्लस 1, एक ये बनेगी इक्वेशन, दूसरी क्या बनेगी, y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3, इस तरह से। तो यहाँ से y का आंसर +1 है, इस साइड पे आगे -1 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू y, तो यहाँ पे y का आंसर आएगा -3, और यहाँ से आएगा +1 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -1, और यहाँ पे भी आंसर आ गया हमारे पास 2, तो यहाँ पे y है 2 और यहाँ पे y -3, तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्वेश्चन के जो मैंने 3 पार्ट्स लिखे हैं, इनके हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। पावर माइनस में इसको सबसे पहले पावर को प्लस बनाएंगे, तो वैल्यू को क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, 1 के नीचे ले जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि कभी भी आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो इसको हमने ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करते हैं, इस डिनोमिनेटर में या जो भी कम्प्लेक्स नंबर होता है इसको, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट होता है 2 - 4 आयोटा डिवाइड बाई 2 - 4 आयोटा, यानी जो आयोटा के साथ टर्म होती है उसका साइन चेंज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करने से 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर में हमेशा जब भी आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला बनेगा। तो क्या होता है, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 का 16 और आयोटा स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह यूज़ करते हैं -1, तो माइनस माइनस +16, तो ये आ जाएगा 2 - 4 आयोटा डिवाइड बाई 20 को आपने 2 के नीचे भी लिखना है और 20 को 4 के नीचे भी लिखना है, और आयोटा एज इट इज़। 2 1 ज़ार 2, 2 10 ज़ार 20, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/10 - 1/5 आयोटा। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया, इसका रियल पार्ट है आपके पास
1/10 और इमेजिनरी पार्ट है -1/5, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अगर आप इसका सेपरेट लिखना चाहते हैं तो रियल पार्ट लिखें 1/10 और इमेजिनरी पार्ट -1/5, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अब फिर इसकी पावर माइनस है तो पावर इसको पहले प्लस करेंगे, 1 के नीचे लिख लेंगे 1 माइनस। अब दूसरी बात, स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो आपका क्या बनता है, आयोटा। फर्स्ट पहली एक्सरसाइज में मैंने बड़ी डिटेल से इसको प्रूव भी कराया है आपको, ठीक है। तो आपने ये 4, अब सिर्फ 4 को देखें, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है इसको हम कहते हैं आयोटा, और ये पावर नेगेटिव थी, पॉजिटिव करने के लिए इसको क्या करेंगे, 1 के नीचे लिख लेंगे, ये इस तरह से, ठीक है। अब जस्ट आपने ये स्क्वायर ओपन करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का फार्मूला है तो -2ab, 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 आयोटा, स्क्वायर ख़त्म हो गया। अब आपने क्या लिखना है, 1/9 आयोटा, स्क्वायर की जगह माइनस लिखेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो 4 9 - 4 -12 आयोटा, तो आंसर आ जाएगा वो 9 - 4 5 -12 आयोटा। फिर वही बात आ गई, दोबारा हम इस जगह पे पहुंच गए कि डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए। तो सेम स्टेप्स दोबारा जो अब पीछे हमने किए हैं रेशनलाइज करेंगे। 5 + 12 आयोटा, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 5 + 12 आयोटा डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर 25 - 12 का स्क्वायर 144 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस यूज़ करके बेशक आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 5 + 12 आयोटा डिवाइड बाय 25 + 144 माइनस आयोटा स्क्वायर जगह लगाएंगे, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इन दो वैल्यू को प्लस कर लें, 5 के नीचे भी वो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा, 5 + 4 9, 4 + 2 6 और 169 आ जाएगा, प्लस इसी तरह 12 के नीचे भी 169 आयोटा, और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। रियल पार्ट इसका भी आपने लिख लेना है। रियल पार्ट क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड बाय 169 और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे 12 डिवाइड बाय 169, सिर्फ 12 डिवाइड बाय 169, आयोटा साथ नहीं लिखना, आयोटा लिखेंगे तो कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो आयोटा के साथ जो होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। लास्ट जो पार्ट थर्ड है इसकी तरफ मूव करते हैं, इसमें पावर नेगेटिव है। तो अब पावर नेगेटिव है तो आप क्या करें, वैल्यू को अगर सिंपल रेसिप्रोकल कर दें तो इसका मतलब वो पावर प्लस हो जाती है, यानी 3 माइनस आयोटा ऊपर लिख लें, 7 + 2 आयोटा नीचे लिख लें, तो ये पावर जो -1 थी वो +1 हो गई। अब पावर का कंसेप्ट वो मसला ख़त्म, 3 - 2 डिवाइड बाय 7 + 2 आयोटा। अब आयोटा को नीचे से हमने ख़त्म करना है, तो वही जो प्रोसीजर मैंने पहले बताया है वही दोबारा से, 7 - 2 आयोटा, 7 - 2 आयोटा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करें 3 को 7 - 2 आयोटा से, फिर आयोटा को मल्टीप्लाई करें 7 - 2 आयोटा से, डिवाइड बाय नीचे वही बात, फार्मूला बनेगा तय है अभी, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, तो 7 3 ज़ार 21 -3 2 ज़ार 6 आयोटा -7 आयोटा माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 49 + 4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ओके, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 21 दोनों माइनस के हैं तो -13 आयोटा, और यहाँ पे -2 क्यों, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस आएगा, तो 49 + 4 करेंगे तो 53, तो 21 में से 2 माइनस करें 19, 19 की डिवाइड भी 53, और इसी तरह 13 के भी नीचे 53 आयोटा। इसका भी आंसर आप लिख सकते हैं इसी तरह, सारे पार्ट का आपने आंसर लिखना है। रियल पार्ट है 19 डिवाइड बाय 53 और इमेजिनरी पार्ट है -13 डिवाइड बाय 53। आयोटा आपने नहीं लिखना साथ, आयोटा सिर्फ बताता है कि मेरे साथ जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। पार्ट 4 है हमारे पास, 4 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 + 5 आयोटा पावर -2, तो पावर -2 है तो इसको प्लस करेंगे हम। पहले कैसे प्लस कर सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर लें, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो अब पावर क्या हो गई आपकी, प्लस हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो नीचे नंबर है इसको रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए, उसके बाद हम स्क्वायर लेंगे। पहले स्क्वायर लेने से थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, आप पहले ले भी सकते हैं, ठीक है। तो 4 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई 4 - 2 आयोटा, 4 - 2 आयोटा, ये मैं आपको बता चुका हूँ क्या प्रोसीजर होता है रेशनलाइज का, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। तो अब आपने क्या करना है, ऊपर वाले नंबर ऊपर मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई करें 4 - 2 आयोटा से, फिर इसी तरह 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 4 - 2 आयोटा से, डिवाइड बाय, ये हमेशा आपके पास बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से, और स्क्वायर इसके ऊपर एज इट इज़ आपने लिखना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, 4 2 ज़ार 8 माइनस 2 2 ज़ार 4 आयोटा प्लस 5 4 ज़ार 20 आयोटा माइनस 5 2 ज़ार 10 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, 16 + 4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस तो वो प्लस हो जाएगा,
ओके, तो नेक्स्ट क्या बनेगा, 8, 20 में से 4 माइनस कर देंगे 16 आयोटा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएंगे, डिवाइड बाई 20। तो इसके ऊपर स्क्वायर एज इट इज़ आपने लेके आना है, स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है आपने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या लिखते हैं हम, 8 और 10 कितने हो गए, 18 प्लस 16 आयोटा डिवाइड बाई 20। 20 आपके पास डिवाइड हो रहा है और पावर क्या है इसकी, 2 है, स्क्वायर है। अब कॉमन ले लें ऊपर से, ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो अगर मैं 2 लूँ तो 2 9 रह जाएगा, प्लस 8 और 2 ही कॉमन आ सकता है और ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसका स्क्वायर एज इट इज़, तो 2 10 are 20, तो आ जाएगा 9/10 प्लस 8/10 आयोटा और इसके ऊपर स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपने, स्क्वायर लेना है आपने, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो रहा है 2 4 are 8, 2 5 are 10, 4/5। अब इसका 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर 100। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, याद रखिएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से, 9/10 से और 4/5 से, ठीक है। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 81 डिवाइड बाई 100, यहाँ पे आ जाएगा -16/25। माइनस क्यों आएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस, तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अब आपके पास 9 2s are 18, 18 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगी, 19, 9 2s are 18, 18 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो 72, 72 डिवाइड बाई 50, 72 डिवाइड बाई 50 अगर करें तो कोई आपके पास सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 2 के टेबल से 36 और 25। अब आपके पास देखें यहाँ पे b के साथ ये आपने लिखा 2ab, b के साथ आयोटा भी था, ये मिस हो गया, तो यहाँ पे इसको आयोटा को लिखना है, तो इस वैल्यू के साथ आयोटा भी है। अब आपके पास ये दो रियल्स हैं और ये दो इमेजिनरी हैं, उसने कहा था रियल और इमेजिनरी मुझे बताएं, तो इन दोनों को आप इसमें आप प्लस माइनस कर लें, 81 डिवाइड बाई 100, नेक्स्ट आपने लिखना है -16 डिवाइड बाई 25, तो इसका आंसर आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 17 डिवाइड बाई 100 और प्लस ये 36 डिवाइड बाई 25 आयोटा। तो आपके पास आंसर आ गया रियल, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, रियल पार्ट, रियल इज़ इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 100 और इमेजिनरी जो पार्ट है वो इसका आएगा 36 डिवाइड बाई 25। ये इसके क्या आ गए, आंसर्स आ गए, ठीक है। ओके, मूव करते हैं अब नेक्स्ट 5 पार्ट की तरफ। इसमें फिर आपके पास बिल्कुल सेम सिचुएशन बनी हुई है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। पहले 5 - 4 आयोटा डिवाइड बाई 5 - 4 आयोटा, ऊपर स्क्वायर एज इट इज़। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ आप इसमें मल्टीप्लाई और नीचे वाली आप इसमें, 5 को 5 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई, फिर -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 4 आयोटा से, डिवाइड बाय वही 5 का स्क्वायर 25 - 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर और उसके ऊपर पावर स्क्वायर, ठीक है। ओके, 5 5 are 25 -20 आयोटा -20 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 are 16 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 25 माइनस प्लस 1 प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 -20 -20 -40 और ये -16 हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर की वजह से, और इन दोनों को ऐड करें 5 + 6 11 1 कैरी और क्या आ जाएगा 41। अब 20 इसके ऊपर स्क्वायर है एज इट इज़, स्क्वायर आपने लिखना है, ये छोड़ नहीं देना। ओके, 25 में से 16 माइनस करें तो आपके पास आते हैं 9 - 40 आयोटा डिवाइड बाय 41 और इसके ऊपर स्क्वायर एज इट इज़। अब फिर इसी तरह 9 का भी स्क्वायर ले लें आप, या ऊपर वैल्यू का स्क्वायर ले लें, नीचे 41 का स्क्वायर लेके गठा डिवाइड कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, जैसे ये किया। अब इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं। अब 9 का स्क्वायर ऊपर का स्क्वायर लग लेते हैं, नीचे का स्क्वायर लग लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, फिर प्लस 40 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 4 are 16 1600 आयोटा स्क्वायर, फिर -2ab। तो यहाँ पे आपके पास ये है माइनस का फार्मूला, तो -2ab, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 को मल्टीप्लाई करें 40 से तो आपके पास आ जाएगा 720 आयोटा डिवाइड बाय 41 का स्क्वायर ले लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1681।
अब स्क्वायर आपका ख़त्म हो चुका है। अब ये वैल्यू भी आपके पास माइनस रियल में आएगी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस लगाएंगे तो ये माइनस, तो 1600 में से आप लोगों ने माइनस कर देना है 81 माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस में वैल्यू आएगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, -1519। इसके नीचे भी 1681 डिवाइड होगा और -720 डिवाइड बाय 1681 आयोटा इसके साथ एज इट इज़। अब रियल पार्ट आपका ये है और इमेजिनरी पार्ट आपका ये है, तो ये आपका आंसर है। रियल और इमेजिनरी पार्ट आपने लिख लेने हैं, ठीक है। रियल पार्ट इसका है -1519 1681 और इमेजिनरी पार्ट है -720 डिवाइड बाय 1681। लास्ट 6 पार्ट है हमारे पास, इसको अब आपने क्या करना है, रेशनलाइज। 2 -5 आयोटा 2 -5 आयोटा, ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई। नीचे आपके पास बनेगा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करें 3 2 6 -15 आयोटा -14 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 5 35 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -25 आयोटा स्क्वायर, 6 एज इट इज़। यहाँ पे आ जाएगा 15 और 14 कितने होते हैं आपके पास 29 आयोटा -35 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस, और नीचे 4 + 25 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह, तो आ जाएगा 35 में से 6 माइनस करेंगे तो -29 आयोटा डिवाइड बाय 29, तो 29 ऊपर से कॉमन लेंगे या दोनों के नीचे 29 डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 29 से 1 टाइम कैंसिल, तो -1 माइनस आयोटा। तो रियल पार्ट है आपके पास, रियल पार्ट विच इज़ इक्वल टू -1 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास वो भी है -1। तो ये आपका कंप्लीट इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फॉर Z1 इज इक्वल टू -3 + 2 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 1 - 3 आयोटा वेरीफाई। इन दो वैल्यूज़ के लिए आपने इन सारे रिलेशंस को प्रूव करना है। पार्ट 1 में देखते हैं Z1 का एब्सोल्यूट को प्रूव करना है सिर्फ, तो Z1 प्रूफ स्टार्ट करते हैं। Z1 का एब्सोल्यूट क्या होगा, Z1 है हमारे पास -3 + 2 आयोटा, और एब्सोल्यूट मैंने आपको क्या बताया है, हम क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इमेजिनरी पार्ट का, आयोटा का नहीं, ठीक है, आयोटा के साथ जो होता है वो होता है इमेजिनरी। तो 3 का स्क्वायर 9 + 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा आपके पास 13 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट सेकंड क्या कहता है ये रिलेशन इक्वल होगा किसके, -z। अब कहता है इस Z1 के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दें, तो -Z1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये -3 है +3 हो जाएगा, -2 आयोटा हो जाएगा। अब इसका एब्सोल्यूट लेके देखते हैं, फिर क्या आंसर यही आता है। देखें 3 का स्क्वायर लें प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, इमेजिनरी क्या है -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर देखें 9 + 4 13 स्क्वायर रूट सेम आ जाएगा। फिर कहता है Z1 का कॉन्जुगेट लें। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट आयोटा का सिर्फ साइन चेंज करता है Z1, तो Z1 का आयोटा 2 है, तो -3 -2 आयोटा। अब इसका एब्सोल्यूट लें, तो अब इसका एब्सोल्यूट अगर हम लेते हैं, Z1 का एब्सोल्यूट लें कॉन्जुगेट का, तो वही -3 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और -2 का स्क्वायर फिर प्लस, 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 9 + 4 13 स्क्वायर रूट, अगेन आपके पास वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 3 का हो गया। अब लास्ट 4 का, अब कहते हैं Z1 कॉन्जुगेट के साथ माइनस मल्टीप्लाई करें, कॉन्जुगेट हमने निकाला इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करें, तो माइनस जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एब्सोल्यूट लेंगे तो माइनस से क्या होगा, कॉन्जुगेट ये है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी 3 + 2 आयोटा। अभी एब्सोल्यूट नहीं लेते, अभी सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका जब एब्सोल्यूट लेंगे, Z1 कॉन्जुगेट का माइनस के साथ एब्सोल्यूट लेंगे, तो फिर देखें 3 का स्क्वायर लेंगे प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर रूट, फिर वही वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 13। तो इसका मतलब ये चारों रिलेशन आप इसमें क्या है, इक्वल हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड पे लिखना है हमने हेंस प्रूफ, दोबारा ये चारों स्टेटमेंट चारों वैल्यूज़ लिखे। ओके, सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में आप हमारे पास Z1 क्या है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को पहले प्रूव करते हैं। Z1 है -3 + 2 आयोटा डिवाइड बाय Z2 क्या है हमारे पास
1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। और इस पूरी वैल्यू का हमने कॉन्जुगेट लेना है, वो बाद में लेंगे। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, Z1 डिवाइड बाई Z2 कर रहे हैं। अब डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो आयोटा होता है कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, यानी 1 माइनस 3 है तो इसको फिर चेंज ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। अब उसको मल्टीप्लाई करें, -3 को 1 + 3 आयोटा से और फिर +2 आयोटा को 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय, ये हमेशा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो 3 1s are 3 -3 3s are 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 3 2s are 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + 9 हो जाएंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह क्या यूज़ करते हैं, -1। ओके, -3 और यहाँ से -6 आएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 -6 और -3 -9 में से 2 आप निकाल दें तो आपके पास आ जाएंगे -7 आयोटा डिवाइड बाई 10। अब ये आपके पास वैल्यू आ गई Z1 और Z2 को डिवाइड करने से। लेकिन अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है लेफ़्ट हैंड साइड का। लेफ़्ट हैंड साइड में आपने इसका कंजुगेट भी लेना है, Z1 Z2 को डिवाइड करने के बाद इसका कंजुगेट। अब कंजुगेट क्या करते हैं, अभी मैंने बताया है, हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, इसको इधर लिख लेते हैं, -9/10 -7/10 आयोटा, ये हमने 10 को दोनों के नीचे लिख लिया। अब हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। इमेजिनरी क्या है, -7, तो इसको क्या करना है, +7/10 आयोटा। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन 1, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, उसका भी आंसर यही आएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले क्या करना है, Z1 का कंजुगेट लेना है। तो Z1 का कंजुगेट क्या आएगा हमारे पास, -3 -2 आयोटा डिवाइड बाय Z2 का कंजुगेट। तो Z2 का कंजुगेट क्या होगा, 1 + 3 आयोटा। कंजुगेट मैंने आपको बताया सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करना है, बाकी किसी का नहीं चेंज करना। अब इसको फिर वही बात नेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आयोटा डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है कि बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर हमारा ये आना चाहिए। तो -3 को मल्टीप्लाई करें 1 - 3 आयोटा से, -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 1 - 3 आयोटा से, डिवाइड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर एज इट इज़। -3 माइनस माइनस प्लस 3 3s are 9 आयोटा, -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय, माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 9 + 1 10, -3 और यहाँ से -6 तो कितने हो जाएंगे, -9, 9 प्लस के माइनस के 2 तो प्लस के 7 आयोटा डिवाइड बाय 10। 10 को दोनों के नीचे डिवाइड करें, 9 के नीचे भी +7/10 देख लें, आपके पास नंबर 1 और नंबर 2 इक्वेशन सेम आई होंगी, ठीक है। देखें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन आपका क्या हो गया, प्रूफ हो। थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसको प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद कंजुगेट लेना है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 Z2 -3 + 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 3 आयोटा से, मल्टीप्लाई करें इसको, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 3 आयोटा से, फिर 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 3 आयोटा से। तो आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 3 3s are 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा -3 2s are 6 आयोटा स्क्वायर। ये आप क्या कर रहे हैं, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो -3 यहाँ से आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह तो माइनस माइनस प्लस 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3, 9 + 2 क्या हो जाएगा आपके पास, 11 आयोटा। ये आपके पास आया Z1 Z2। अब क्या कह रहा था, इसका कंजुगेट ले लें। तो कंजुगेट ले लें, Z1 Z2 का कंजुगेट। कंजुगेट क्या होता है, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज कर देता है। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप 1 का नाम दे दें। फिर देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या करना है, पहले कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई करना है। कंजुगेट मुश्किल नहीं है, सिर्फ साइन चेंज करना है, किसका, आयोटा का। माइनस करके मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से प्लस करना है 1 + 3 आयोटा, और अब इसको मल्टीप्लाई, और आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, -3 को भी 1 + 3 आयोटा से, -2 आयोटा को भी 1 + 3 आयोटा से। -3 -3 3s are 9 आयोटा, -2 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से -3, यहाँ से माइनस, वही बात, आयोटा की जगह माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस +6 -3 3 रह जाएंगे, और यहाँ से दोनों माइनस के हैं तो ऐड होके -11 आयोटा। तो ये आपके पास नंबर 2 आ गई। देखें ना, 1 और 2 दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया।
ठीक है, मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ। अब Z1 Z2 को पहले प्लस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो Z1 प्लस Z2 -3 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 -3 आयोटा। तो प्लस करें -3, रियल में, इमेजिनरी में, -3 प्लस 1 -2 प्लस 2 -3 तो -1 आयोटा, तो सिर्फ आयोटा लिख लें। अब इसका क्या करना है, आपने कॉन्जुगेट लेना है, तो इसका कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट किसका साइन चेंज करता है, सिर्फ आयोटा का। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, आप राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, पहले कॉन्जुगेट लेना है फिर प्लस कर देना है। Z1 का कॉन्जुगेट फिर Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, -3 प्लस है तो -2 आयोटा, प्लस कर देना है Z2 के कॉन्जुगेट में 1 प्लस 3 आयोटा, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का नहीं। तो अब इसका आंसर -3 प्लस 1 क्या आ जाएगा, -2, और -2 प्लस 3 प्लस 1 तो सिर्फ प्लस आयोटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 आपकी इक्वल नहीं, तो आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। पार्ट 5 है हमारे पास, इसको प्रूफ करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं हम पहले। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें। पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 1 -3 आयोटा। मल्टीप्लाई करें इनको, -3 को 1 -3 आयोटा से भी, और प्लस 2 आयोटा को भी 1 -3 आयोटा से। तो -3 माइनस प्लस 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा 6 -3 3, 9 प्लस 2 11 आयोटा। ये आपके पास आया Z1 Z2 का प्रोडक्ट। अब क्या करना है, आपने इसका एब्सोल्यूट लेना है। एब्सोल्यूट क्या होता है स्टूडेंट्स, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, हम बहुत बार कर चुके हैं। तो स्क्वायर रूट तो होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 11 का स्क्वायर 121 स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा 130 स्क्वायर रूट। लेफ्ट साइड आ गई। अब हम इसकी सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। पहले Z1 का एब्सोल्यूट क्या है ले लें, तो Z1 का एब्सोल्यूट ले लें, -3 का स्क्वायर लें प्लस 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट, 9 प्लस 4 13 स्क्वायर रूट। ये Z1 का एब्सोल्यूट आ गया। अब Z2 का एब्सोल्यूट लें। Z2 का एब्सोल्यूट क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10 स्क्वायर रूट। अब क्या करना है, दोनों एब्सोल्यूट को हमने मल्टीप्लाई करना है, Z1 एब्सोल्यूट को और Z2 एब्सोल्यूट को। तो एक है 13, दूसरा है 10, दोनों एक स्क्वायर रूट में है, एक स्क्वायर रूट में ले आए। 13 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 130 स्क्वायर रूट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज 1। दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें आपने क्या करना है, दोनों को प्लस लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस करें Z1 Z2 को। Z1 प्लस Z2 को प्लस करते हैं, -3 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 -3 आयोटा। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो -3 प्लस 1 आ जाएगा -2, 2 -3 तो माइनस आयोटा। अब आपको क्या कह रहा है कि इसका लें एब्सोल्यूट, ये जो लाइंस हैं बार लगी हुई हैं इसके आगे पीछे, अब इसका एब्सोल्यूट लेंगे तो एब्सोल्यूट क्या करते हैं, रियल का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो अब इसका सिंप्लीफाई करें, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। राइट साइड में आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड में Z1 का एब्सोल्यूट, Z1 का एब्सोल्यूट। तो Z1 का एब्सोल्यूट आपने फाइंड करना है, अभी हमने फाइंड किया, आपके सामने लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 13 आएगा, आपने दोबारा से फाइंड करना है, ठीक है। फिर इसी तरह Z2 का एब्सोल्यूट, वो भी अभी हमने फाइंड किया हुआ है, वो भी हम वहाँ से देख के कॉपी कर लेते हैं। Z2 का एब्सोल्यूट है स्क्वायर रूट 10। अब क्या करें, इन दोनों को प्लस कर दें, तो Z1 एब्सोल्यूट प्लस Z2 एब्सोल्यूट, तो स्क्वायर रूट 13 प्लस स्क्वायर रूट 10। मैं स्क्वायर रूट 5 कैलकुलेट करूँ, पॉइंट्स में नंबर लिखूँ, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.23, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो स्क्वायर रूट 13 मेरे पास आएगा 3.60 प्लस स्क्वायर रूट 10 अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आएगा 3.16। अब अगर इन दोनों को प्लस कर दें 3.76। अब आप 1 और 2 को देखें ज़रा कि ये वाली साइड इसका जो आंसर आया है, ये जो लिखा था हमने 2 पॉइंट, इसको लिख लेते हैं 2.3, 2.23, ये लेस देन है ना,
इससे, ठीक है। तो लेस देन है 3.76 से, तो आपका रिलेशन प्रूफ हो गया कि ये जो वैल्यू है ये वाली ये लेस है इससे, तो आपने लिखना है हेंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट, उम्मीद है समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।